नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट्स जो हैं उनको 2600 पदों पे जो पीआरटी की भर्ती थी इसमें लेने से मना कर दिया है। और जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि लास्ट मंथ जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कह ही दिया था, और उससे पहले शिक्षा सचिव ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा था कि भर्ती में ले रहे हैं। बहुत सारा ड्रामा हुआ था ये, एंड फ़िलहाल सरकार ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि नहीं ले रहे हैं। ओके, अभी होने क्या वाला है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, 1 मार्च को उत्तराखंड हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब सुनवाई के लिए सरकार ने 3 जगह से जवाब मांगा था, एक एमएचआरडी, एक एनसीटीई और एक उत्तराखंड सरकार से। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि यही हम अभी 1 तारीख को वहाँ पे हाई कोर्ट में बोला जाएगा उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि नहीं लिया जा रहा है। फिर बताएंगे वो लोग कि क्यों नहीं लिया जा रहा है, जो भी है मामला। अब दो पक्ष हैं, एक है एनसीटी जिसने कि साफ कह दिया था कि हम ले रहे हैं, और एमएचआरडी जिनका तो ये कोर्स है ही और उनको ये लेना ही पड़ेगा। फिर आगे देखा जाएगा कि क्या क्या होता है। लेकिन जब इससे पहले की जो हियरिंग थी उसमें क्या हुआ था कि एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट्स की तरफ से भी अर्जी लगाई गई और उन्होंने कहा कि हम भी बताना चाहते हैं कि हमें क्यों इंक्लूड किया जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, यह कह के कि तीनों पक्ष आपकी तरफ हैं, तो आपको बीच में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विपक्ष में कोई नहीं है। और फिलहाल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। तो अब क्या होगा आगे कि अब एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट भी कोर्ट केस कर सकेंगे, यानी कि वो एक कोर्ट केस कर सकते हैं इसके बाद, और कहेंगे कि भाई हमें भी इस भर्ती में इंक्लूड किया जाए। और मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो भर्ती है ये मुश्किल ही है कि इस बार हो पाए, ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट केसों में फंसने वाली है और भी ज़्यादा। अब एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेटों का भी हक है, वो भी आगे कोर्ट केस करेंगे ही करेंगे। अब नुकसान तो सबका ही होने वाला है इसमें, यानी कि भर्ती डिले होगी। एनआईएस के भी हैं जो डाइट डीएलएड के हैं वो काफ़ी समय से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, बीएड के भी कर रहे हैं, लेकिन सबका नुकसान होगा। अब काफ़ी टीचर्स हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी बात में, और आप लोग भी अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा। देखिए, कई लोगों ने लिखा है ऐसा कि जो उत्तराखंड का जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो नियमावली होती है कि हम कैसे कैसे टीचर्स को लिया जाएंगे, तो फर्स्ट टू फिफ्थ में आपने देखा है कि 2 साल का डीएलएड है, 4 साल का बीएलएड होता है, 1 साल का बीएड एंड 2 साल का बीएड, ये सब तो होते ही हैं, आप जानते हैं, लेकिन 18 मंथ्स का एनआईएस डीएलएड नहीं है। तो किसी ने कमेंट किया था मुझे कि भाई नियमावली में चेंज जब होगा तभी एनआईएस के कैंडिडेट को इंक्लूड किया जाएगा, जो बात सही भी लग रही है कि भाई नियमावली में जब लिखा जाएगा 18 महीने का एनआईएस भी है तो उन्हें भरा जाए फॉर्म। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि भाई जहाँ जहाँ एनआईएस के कैंडिडेट्स को लिया गया है, जैसे पंजाब हो गया, त्रिपुरा हाई कोर्ट से भी जीते थे, फिर बिहार में भी, तो यहाँ की नियमावली मैंने देखी है और कहीं पे भी नियमावली को चेंज नहीं किया गया, यानी कि एनआईएस के कैंडिडेट के लिए अलग से नियमावली नहीं डाली गई। और इसी वजह से क्या हुआ है कि हर जगह 2 साल का डीएलएड जहाँ जहाँ इंक्लूड है वहीं पे एनआईएस के कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। जैसे कि बिहार में, तो बिहार को से जब एनआईएस के कैंडिडेट जीते थे तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा से नियमावली में चेंज हुआ और उसमें एनआईएस डीएलएड इंक्लूड किया गया हो। आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं बिहार की जो नियमावली है, शिक्षक नियमावली में आप चेक करिए, तो प्राइमरी का अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें एनआईएस डीएलएड इंक्लूड नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो 2 इयर्स का ही मान के इनको इंक्लूड किया गया। ओके, ऐसे ही त्रिपुरा में भी हुआ है, पंजाब में भी जहाँ जहाँ इनको लिया गया है वहाँ वहाँ 2 इयर्स का ही किया गया, यानी 18 महीने का एक कोर्स इंक्लूड, मतलब अलग से नहीं दिखाया इन्होंने कि 18 मंथ्स का है, तो ऐसा रहा। अब अगर 1 तारीख को जो भी डिसीज़न आता है कि भाई इंक्लूड करते हैं, अगर इंक्लूड कर दिया है तो नियमावली में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये होगा क्या कि फॉर्म भरने का या तो टाइम दे देंगे, और टाइम नहीं देंगे तो और भी अच्छा है कि जितने भी पहले कैंडिडेट थे 315, कोई ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, अगर वही इंक्लूड किए जाएँ तो बेटर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर टाइम दिया जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट फ़ायदा उठा लेंगे और जो नहीं भर पाए थे फॉर्म वो भी भर लेंगे और भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। तो मतलब मैंने ये सब इसमें नोटिस किया कि नियमावली में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं किया गया है किसी भी स्टेट के
में नहीं हुआ है नियमावली में चेंज। और एनआईएस के कैंडिडेट जो भी भर रहे हैं, जैसे आप राजस्थान में भी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, नियमावली कहीं चेंज ही नहीं हो रही है, सेम नियमावली है, 2 इयर्स का ही डीएलएड इसे माना गया है। तो एक चीज़ अच्छी रही है कि गवर्नमेंट ने साफ बता दिया कि हम अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 1 तारीख को भी वो यही बोलेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट। और बाकी एनसीटी और एमएचआरडी तो इसके पक्ष में ही है, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि कोर्स उन्हीं का है। और नियमावली और कोर्स जो होता है बनाने का सारा जिम्मा एनसीटी और एमएचआरडी के अंडर में ही आता है, ये तो उन्होंने ही कोर्स बनाया है। तो देखते हैं अब बेनिफिट किसको मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों यही न्यूज़ है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या, आपको क्या लगता है कि क्या दोबारा से कुछ चेंज होगा इसमें, या नियमावली कुछ चेंज की जाएगी, इंक्लूड करेंगे ये 2600 भर्ती में, या फिर आगे इनको मौका देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।